हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं गौतम कुमार। आज के इस वीडियो में आप समझेंगे असहयोग आंदोलन का थ्योरी सेक्शन। ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ था, ठीक है, और इसके किस तिथि को प्रारंभ हुआ, कब इसको स्थगित कर दिया गया, इसका स्थगित करने का क्या कारण था, महात्मा गांधी इसमें क्या भूमिका थी, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस सारे का फैक्ट जो है इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और इसके बाद जब इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे तो ही आपका ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी सेक्शन से के बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक में आप असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं अटकेगा जब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, ठीक है, और इसको अंत तक देखिएगा। वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ सीखा है इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग का पहले हम लोग तात्पर्य समझ लेते हैं। असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग, देखिए गांधी जी द्वारा क्या कहा गया। जैसे कि मान के चलिए ना कि रूठने मनाने का सिलसिला, ठीक है, रूठने का। गांधी जी क्या कहे कि ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और जब सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, असहयोग होगा, मदद ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब मदद नहीं करेंगे तो असहयोग हो जाता है। इस काम को सहयोग न देना, ब्रिटिश सरकार में गांधी जी द्वारा कोई सहयोग न करने का निर्णय देना ही आपको असहयोग आंदोलन है। और इसके लिए जो है इन्होंने भारतीय जनता को भी प्रेरित किया और पूरे भारत भर में इस चीज को फैलाया और फैलाकर लोगों को एकत्रित होने के लिए कहा कि ब्रिटिश के जो चीजें हैं उसको बहिष्कार करना है, उनके काम में सहयोग नहीं करना है। जब सहयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि यह सहयोग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग असहयोग चीज को समझ लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असहयोग आंदोलन। देखिए इसका पृष्ठभूमि कुछ है, इस पृष्ठभूमि को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ क्या होता है कि सबसे प्रथम बार जो है इससे रिलेटेड जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन, ये आपको जो है बहुत ही असहयोग आंदोलन के लिए रिलेटेड, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये 1920 का ही तिथि है और 1920 में ही आपको एक सितंबर महीने में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और एक होता है दिसंबर महीने में अधिवेशन होता है, ठीक है। तो जब सितंबर महीना में अधिवेशन होता है तो महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। और उस बैठक में महात्मा गांधी द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है कि ये असहयोग आंदोलन चलाया जाए, ठीक है। जब इस प्रस्ताव को लाया जाता है तो उस समय चित्तरंजन दास जो होते हैं इनका विरोध करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है देखिए कि यह किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। तो पहला आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब लाया गया था, कब हुआ था, तो सितंबर 1920 में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लाने वाला कौन था, तो आपको आ जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, पहला अधिवेशन में। और जो पहला अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के प्रस्ताव का जो विरोध कौन किया था, किसने किया था, तो CR दास ने इसका विरोध किया था, ठीक है। इसके बाद जैसे ही दिसंबर में जो है दिसंबर 1920 में ही कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन होता है नागपुर का, मतलब उस वर्ष का द्वितीय अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है। तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन पर काफी विचार विमर्श होता है और इसका लाभ और हानि पर व्यापक चर्चा होता है। चर्चा के पश्चात जो होता है उसे CR दास ने CR दास जो देखिए CR दास ने क्या किया था, यहाँ विरोध किया था और विरोध करने वाला ही व्यक्ति ने इसे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का प्रस्तावित किया था। तो जब क्वेश्चन आप देखिए जटिलता और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम कहेंगे तो ये जो क्वेश्चन को समझ कर ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे
तब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपको असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो है पूर्णतः पारित किया गया था? तो 1900 दिसंबर 1920 में। ठीक है, इसके बाद इसका प्रस्ताव किसने लाया था? तो ये आपको CR दास ने लाया था, और उसके बाद ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ करने की मतलब तिथि तय होती है, लेकिन ऐसे असहयोग आंदोलन 1920 में किसने लाया था? प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है कि इसकी तिथि जो है, प्रारंभ होने का जो तिथि है, यह आपको 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और इसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होता है। जब ये सफलता जब होता है, जब प्रारंभ होता है, और महात्मा गांधी का ये कहना रहता है कि हम 1 साल के भीतर ही पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा जो है महात्मा गांधी को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये भारत के पश्चिमी भारत में, इसके बाद बंगाल तथा उत्तरी भारत में अभूतपूर्व सफलता मिलता है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ये क्रांति जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ये असहयोग क्या किया जाता है कि बहिष्कार किया जाता है। और बहिष्कार क्या किया जाता है कि सरकारी जो उपाधि होता है उसको जो होता है त्याग दिया जाता है, और स्कूल, न्यायालय, ठीक है, और अथी जो आपको ब्रिटिश जो कपड़े बन कर आते थे, या ब्रिटिश उद्योग द्वारा जो निर्मित वस्तुएं थे, उस सब का भी उपयोग का बहिष्कार कर दिया गया। मुख्य रूप से जो है उपाधि को त्याग दिया गया था, स्कूल कॉलेज विद्यार्थी जाना बंद कर दिया था। इसके बाद न्यायालय के जो निर्णय होता था उस सभी को बहिष्कार कर दिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी और क्रांतिकारी साथियों द्वारा। ठीक है, इसके बाद आम जनता भी इसमें भारतीय नेताओं को काफी सहयोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग को समझ गए होंगे बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि उपाधि देखिए, जमनालाल जो बजाज होते हैं, ये बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, और इनको जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई होती है पूर्व में। तो इसको जो है इसी आंदोलन के समय जो है ये अपना जो है उपाधि जो है त्याग देते हैं, कहते हैं कि उपाधि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और उसको वापस कर देते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जो है कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागते हैं। तो देखिए 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जो है आपको दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, तो जो प्रथम विश्व युद्ध चलते रहता है, और ये प्रथम विश्व युद्ध का जो सिलसिला है 1914 से लेकर 1918 तक जो चलता है, इस सिलसिला में क्या करते हैं, ये महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश सरकार को काफी मदद करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसी से खुश होकर ये कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें प्राप्त होता है, जो कि यह असहयोग आंदोलन जब चलाते हैं तो उस समय इन्हों गांधी जी द्वारा कैसर ए हिंद की जो उपाधि है त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है बाल, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब भी। ठीक है, बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं और असहयोग आंदोलन का जो समर्थन किए थे। ठीक है, लेकिन जिस तिथि को यानी 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, आपको क्या होता है असहयोग आंदोलन, और इसी तिथि के बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन से नेता था जो असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होते ही उनकी देहांत हो गई था, या मृत्यु कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जो है ये जब असहयोग आंदोलन जब चलते रहता है, तो इसी बीच एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है यह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के कहाँ, गोरखपुर जिला में एक चौरी चौरा गांव होता है, जगह होता है। ठीक है, उसी स्थान पर क्या होता है, एक किसानों द्वारा जुलूस निकाला जाता है। जब किसानों द्वारा जब जुलूस निकाला जाता है, तो उस जुलूस में पुलिस द्वारा जो क्या किया जाता है, फायरिंग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद उसको तहस नहस किया जाता है उस जुलूस पर। ठीक है, अत्याचार किया जाता है। तो जब अत्याचार किया जाता है, इस अत्याचार से जो होता है, जो आंदोलनकारी होते हैं, किसान जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि
बहुत परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद क्या करते हैं कि उनके अंदर क्रोध फैल जाता है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। और इस ज्वालामुखी के आड़ में ये क्या करते हैं कि एक थाने में आग लगा देते हैं। उस थाने में जब आग लगाते हैं तो 23 सिपाही जो है जिंदा जल के मृत्यु हो जाती है, मतलब जिंदा जल जाते हैं। तो जब जिंदा जल जाते हैं तो महात्मा गांधी जब इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, तो उनको ये अहिंसा नहीं करना था, ठीक है, और भाई सॉरी, हिंसा नहीं करना था, और अहिंसा के मार्ग से ही इस आंदोलन को करना था। लेकिन जब इस घटित हो जाता है तो गांधी जी क्या होते हैं, बहुत मर्मान्वित हो जाते हैं, और बहुत उनका जो है ये दिल दुखने लगता है। तो जब दिल दुखने लगता है तो उसी समय जो है क्या करते हैं, दिल दुखने लगता है तो उस समय कहाँ रहते हैं, ये 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस के बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। तो गांधी जी जो है जब ये चलते रहता है तो ये गुजरात के जो है बारदोली में जो है उस समय महात्मा गांधी जो है ना असहयोग आंदोलन को जो है नेतृत्व करते रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर। और उसी समय इस घटना की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, और जब जानकारी प्राप्त होती है तो उनके द्वारा जो है 12 फरवरी 1922, देखिए कब स्टार्ट हुआ, देखिए स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त आपको 1920 को शुरू होता है, ठीक है, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। और ये 4 फरवरी को जो है आपको चौरी चौरा कांड घटित होता है 1922 को, ठीक है। और इनको जब सूचना प्राप्त होता है तो ये क्या करते हैं कि 12 फरवरी के बाद, यानी 8 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो है आंदोलन को स्थापित करने का, मतलब स्थापित क्या करते हैं, स्थगित करने का, क्या करते हैं, स्थगित स्थगित करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है दिल्ली आईएनसी की बैठक होती है। ये आईएनसी क्या है, देखिए ये दिल्ली आईएनसी जो है ना, ये आपको है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही फुल फॉर्म है। अब इसमें देखिए दिल्ली बैठक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो मुख्य बिंदु है आपको 24 फरवरी 1922 को डॉक्टर मुंजे द्वारा, देखिए डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। देखिए दिल्ली का जो बैठक होता है, आईएनसी का जो बैठक होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो उस समय 24 फरवरी 1922 को जो डॉक्टर मुंजे जो होते हैं ये महात्मा गांधी के खिलाफ असहयोग प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, सॉरी निंदा प्रस्ताव लाते हैं। निंदा प्रस्ताव, ये निंदा इसलिए करते हैं कि क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, और इनका मानना होता है कि अगर असहयोग आंदोलन चल रहा होता तो भारत जो है उसको पूर्ण स्वराज प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता था। और ऐसा हो भी सकता था, लेकिन महात्मा गांधी के क्या कहते हैं नज़रों में ये मार्ग सही नहीं था, और उनको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उनका व्यक्तिगत विचार था, और अहिंसा के माध्यम से ही ये स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया था, और इससे खफा होकर डॉक्टर मुंजे जो है ना उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे, ठीक है। चलिए अब क्या है अगला पॉइंट कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी, ठीक है, अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रविन्द्रनाथ ये असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति द्वारा ये कहा गया था कि विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो ये आपको आ जाएगा कौन, ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, ठीक है। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही देखिए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में 1920 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद काशी विद्यापीठ इस्लामिया अलीगढ़, ये भी 1920 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1916 में, ठीक है, 1916 ईस्वी में स्थापित की जाती है। देखिए
यहाँ जो है ये जो है यहाँ से काशी विद्यापीठ, देखिए काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? काशी में किया जाता है। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, देखिए ये जो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये आपको हो जाएगा जामिया, ठीक है, जामिया मिलिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इस्लामिया अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है कब? ये आपको 1920 में किया जाता है, ठीक है। और इसी को जो है बाद में जो है इसको कहाँ, दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है, दिल्ली। वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया जो है दिल्ली में है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना किया जाता है, ठीक है, जिसका मदन मोहन मालवीय जो है ना, इसका क्या होते हैं, मदन मोहन मालवीय जो है कुलाधिपति होते हैं, जो कि 1939 तक रहते हैं। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब हम लोग देखिए मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ चीज, ये जो है आपको काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जहां से आपने कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। तो कृपया आप जो है इस वीडियो को क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ चीज जो है, इसको हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, हर एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं आता है। हर हाल में वहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जब प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है वीडियो को। और किसी भी एग्जाम में इसे अगर क्वेश्चन फंसता है तो फिर आप ये कहिएगा से मान लेंगे आपका, ठीक है। तो आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, रेलवे हो, कहीं भी इससे असहयोग आंदोलन से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ही आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा। इस वीडियो से बाहर तो आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बीपीएससी प्रधान अध्यापक या टीचर का हो, कह रहे कोई भी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जहाँ भी कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन का ये अथी है, चैप्टर है, तो वहाँ सब प्रश्न आएंगे हैं, ठीक है। तो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो ये प्रतिभा फाउंडेशन का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा और एक दिन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था लेकर आएगा, ठीक है। ये पेड कोर्स चल सकता है लेकिन पेड कोर्स नहीं चला रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। नेगेटिव जब कुछ भी कमेंट जब कीजिएगा तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद।